नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और अब कैंडिडेट्स के मन में ये चल रहा है कि आंसर की कब तक आएगी, कट ऑफ कितनी रहने वाली है, किस स्टेट में क्या जाएगा, कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट इजी है, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट है, किसका क्या यहाँ रहने वाला है हर एक डेट के हिसाब से। तो हम इसके अंदर सभी चीज़ें जानेंगे, हम मेल की, फीमेल की, स्टेट की और हर एक जो ये डेट है इनकी, हर एक शिफ्ट की यहाँ कट ऑफ जानने की कोशिश करेंगे और एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो डाउट है बच्चों के मन में वो है आंसर की को लेकर के। तो आंसर की कब तक आएगी? अगर ये प्रीवियस के रिकॉर्ड्स देखे जाए एसएससी जीडी के, तो उनके अंदर देखा गया है कि विद इन वीक एसएससी के द्वारा जीडी की आंसर की को जारी कर दिया गया है। और उसी हिसाब से यदि हम प्रीवियस डेज को लेकर के चले, 25 ऑफ फेब को यहाँ पे एग्ज़ाम फिनिश हुआ है, तो यहाँ पूरा अनुमान है कि 25 ऑफ फेब में अगर 7 डेज प्लस किए जाए तो यहाँ पे लगभग बनते हैं 3 + 4, तो 4 मार्च के आसपास अनुमान है कि 4 मार्च से पहले पहले ही एसएससी जीडी के लिए आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पे कैंडिडेट्स को प्रोवाइड कर दी जाएगी और वहाँ पे आप जाकर के ऑफिशियल लिंक के माध्यम से अपना आंसर की है उसको चेक कर सकते हैं, फिर अपने आंसर वगैरह है उसको मैच करके चेक कर सकते हैं आपके कितने यहाँ पे स्कोर बनने वाला है, उस हिसाब से पता लग जाएगा। अब हम यहाँ जान लेते हैं शिफ्ट। यहाँ पे सारी दिखाई गई, ये टोटल यहाँ पे शिफ्ट दिखाई गई हैं। इन शिफ्ट के अंदर हम जानेंगे कौन सी शिफ्ट हार्ड रही और उसके हिसाब से फिर हम जानेंगे कि किस में कितनी कट ऑफ जाने वाली है, कैटेगरी के अंदर कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले हार्ड शिफ्ट का डाटा लिख देता हूँ, फिर उसके हिसाब से आगे की कट ऑफ निर्धारित होगी। तो हार्ड शिफ्ट की यदि हम बात करें तो 4 तारीख की जो थी पहली और दूसरी शिफ्ट हार्ड गई थी, फिर 7 तारीख की तीसरी शिफ्ट हार्ड गई थी, 10 तारीख की दूसरी शिफ्ट हार्ड बताई जा रही है, 11 तारीख की दूसरी शिफ्ट और पहली शिफ्ट भी हार्ड बताई जा रही है, 12 तारीख की पहली और दूसरी, 13 तारीख की पहली और दूसरी, 17 तारीख की दूसरी शिफ्ट हार्ड बताई जा रही है। उसके बाद 18 की सभी है, 19 की सभी है, 20 तारीख की सभी है और 21 तारीख के अंदर भी सभी शिफ्ट हार्ड बताई जा रही है। 25 तारीख के अंदर एक शिफ्ट हार्ड बताई जा रही है, उसका क्लियर कट नहीं पता लग रहा। तो ये इतनी जो शिफ्ट है वो हार्ड है। अब यहाँ पे कट ऑफ जान लेते हैं। तो यहाँ जितना मैं यहाँ पे डाटा ये बताने वाला हूँ ये हार्ड शिफ्ट का डाटा रहने वाला है। तो बाकी का क्या होगा, बाकी यहाँ मैंने 3-4 टुकड़ों के अंदर उनको डिवाइड किया है। जैसे ये हार्ड शिफ्ट का एक डाटा आएगा, उसके बाद इंडिया की ये जो आएगा डाटा वो नॉर्थ इंडिया का आएगा, नॉर्थ इंडिया का। बाकी जो रीजन बच जाते हैं इंडिया के अदर, वो 10 से 12 नंबर कम करके अपना इसमें ऐड करना कि हम मेरा इतना नंबर बनता है। हार्ड शिफ्ट के अलावा यदि आपकी कोई अन्य शिफ्ट है, जैसे कोई हार्ड शिफ्ट में भी है और नॉर्थ इंडिया में नहीं है, तो वो 10 से 12 नंबर घटा ले। नॉर्थ इंडिया में किसको काउंट किया है? यहाँ नॉर्थ इंडिया के अंदर काउंट किया गया है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार और एमपी। तो इन दिल्ली, इन स्टेट्स को, इन जो यूटीज़ हैं जैसे चंडीगढ़ हो गया, इनको यहाँ पे किया गया है नॉर्थ इंडिया में काउंट। समझ गए? जो हार्ड शिफ्ट का डाटा बता रहा हूँ वो ये हार्ड शिफ्ट की है नॉर्थ इंडिया के लिए, और अदर कोई नॉर्थ इंडिया से हैं तो वो उसमें से 10 से 12 नंबर कम कर ले। फिर जो हार्ड शिफ्ट के अलावा नॉर्मल शिफ्ट वाले हैं, इजी मॉडरेट वाले हैं, तो वो 7 से 10 नंबर के अपने कम कर ले। ठीक है। उसके बाद यदि कोई फीमेल कैंडिडेट है तो वो अपने 3 से 5 अंक कम कर ले फीमेल कैंडिडेट के लिए। हो गया, यहाँ पे इतना हो गया। अब नॉर्मलाइजेशन की और बात कर लेते हैं साथ के साथ लगे हाथ। तो नॉर्मलाइजेशन जब आपका किया जाएगा तो लगभग टॉप 5, टॉप 6 इन शिफ्ट को ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। वैसे सभी को बेनिफिट रहता है नॉर्मलाइजेशन का, थोड़ा थोड़ा सभी को रहता है। जो ज़्यादा हार्ड शिफ्ट थे उनको ज़्यादा बेनिफिट रहता है, और बेनिफिट इतना देखा गया है कि 15 से लेकर के और 25 मार्क्स तक वहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं बच्चों के। जितनी ज़्यादा हार्ड शिफ्ट उतनी ज़्यादा नंबर इंक्रीज होंगे, और जो ईजी शिफ्ट रहती है कई बार देखने में आया उनका नंबर कट भी जाता है। और ये एसएससी की नहीं है, रेलवे के अंदर भी और अदर एग्जाम्स के अंदर भी ये चीज़ें होती है। तो यहाँ पे अब हम कट ऑफ लिख लेते हैं कैटेगरी के हिसाब से। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जनरल। जनरल के अंदर फिर आता है ओबीसी, फिर आता है एससी, फिर एसटी, और उसके बाद हमारे पास आता है ईडब्ल्यूएस। तो जनरल के अंदर कट ऑफ जो रहेगी वो आपकी 129 to 131, 131 नंबर तक जाने की संभावना है। उसके बाद आपका है 128 to 130, ये है ओबीसी। उसके बाद 118 to 121, ये है आपका एससी। और उसके बाद है 115 to 120, ये है आपका एसटी। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस को
कई बार ओबीसी के बराबर ही काउंट कर लिया जाता है। यहाँ पे 1 to 6 to 1 to 9 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का रहने वाला है, और कई बार ये ओबीसी के बराबर भी चला जाता है। तो दोस्तों ये हमने इसमें जानने की कोशिश की, जो पीछे मैंने आपको चीज़ें बताई है वो इसके अंदर ऐड ऑन करके उस हिसाब से आप अपने आप को काउंट कर लेना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपका यहाँ पे क्या स्कोर रहता है। ये थी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।